स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि स्मार्टफोन या टैबलेट से रिलेटेड एक नोटिस आज आई है। नोटिस या फिर ये आप कह सकते हैं कि एक पेपर कटिंग है, जिसमें स्मार्टफोन और टैबलेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है। क्योंकि अभी तक कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी कि स्मार्टफोन कब मिलेगा, किन को मिलेगा, या फिर टैबलेट के बारे में कुछ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। तो आज के पेपर कटिंग में आप देख सकते हैं, ये कहा गया है कि 25 लाख छात्रों को, यानी कि जो 25 लाख स्टूडेंट हैं, उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी चल रही है, एक योजना चल रही है, इस योजना के तहत जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन ले रहे हैं या फिर जिनका एडमिशन है, उनको स्मार्टफोन या टैबलेट दिया जा रहा है। तो पेपर कटिंग में क्या न्यूज़ है और किन स्टूडेंट को ये मिलेगा, तो चलिए हम चलते हैं पेपर पे। वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या बातें कही गई हैं और किन स्टूडेंट को ये जो स्मार्टफोन या टैबलेट वो मिलेगा और कब तक मिलने की उम्मीद है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है 25 लाख स्मार्टफोन बांटेंगी सरकार। तो यहाँ पे जो 25 लाख स्मार्टफोन है वो सरकार बांटने की तैयारी कर रही है। इससे पहले जो है स्मार्टफोन मिल चुका है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्मार्टफोन मिल चुका है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इनको स्मार्टफोन मिलेगा और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा है, योगी सरकार एक बार फिर युवाओं के मुफ्त स्मार्टफोन बांटेगी। इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे। तो देखिए, एक जो योजना चला रही है यूपी गवर्नमेंट, या फिर ये कहें कि योगी सरकार जो है, जो योजना चला रही है, इसका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट हायर क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, उनको स्मार्टफोन या टैबलेट दिया जाता है। तो इसमें इस बार गवर्नमेंट जो है 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रही है। और 25 लाख जो स्मार्टफोन है वो कैसे खरीदे जाएंगे, क्या है इसमें आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ इस पर 2,493 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। तो यानी कि यहाँ पे ये जो बजट है, इतने का आया है, एस्टिमेट जो दिया गया है कि 2,493 करोड़ रुपए का खर्च होगा। एक स्मार्टफोन की कीमत जो है 9,972 रुपए तय की गई है। और जो स्मार्टफोन की कीमत है वो लगभग लगभग आपका 10,000 की कीमत है। इसके लिए कैबिनेट ने बुधवार को अंतिम बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है। यूपी डेस्को लखनऊ को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखें, जो इसकी खरीदने की सारी चीज़ें थी, वो सबको परमिशन मिल गई है, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। औद्योगिकी विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी युवाओं को स्मार्टफोन निशुल्क प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें स्नातक लिखा हुआ है यानी कि यूजी, परा स्नातक लिखा हुआ यानी कि पीजी, और यहाँ पे डिप्लोमा जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी ये न्यूज़ है। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात किया जाए तो देखिए, कोई ऐसी डेट इन्होंने अभी मेंशन नहीं की है, इसमें अभी तैयारी चल रही है। जनवरी का मंथ चल रहा है। आप ये मान के चलें कि जो स्मार्टफोन की खरीद है, मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारी चीज़ों को मिला करके आप 1 महीने का टाइम ले लें कि 1 महीने के अंदर जो गवर्नमेंट है ये सारी चीज़ें कर लेगी। उसके बाद 25 लाख स्टूडेंट का डेटा बनाया जाएगा। पूरे यूपी के जो 25 लाख स्टूडेंट हैं, उसमें कॉलेज वाइज डेटा बनाया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि किन स्टूडेंट को मिलेगा। देखिए, जो भी स्मार्टफोन अभी तक मिले हैं वो फाइनल ईयर वालों को मिले हैं। तो इस तरह से, इस हिसाब से ये चीज़ है कि हो सकता है पहले फाइनल ईयर स्टूडेंट को मिले, उसके बाद सेकेंड ईयर स्टूडेंट को मिले, उसके बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को दिया जाए। अगर हम इस टाइम पे बात करें तो यूजी और पीजी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनको भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये कई चरण में होता है। फर्स्ट जो चरण है वो कहाँ का है, सेकेंड है, थर्ड है, इस तरह से बांटे जाते हैं। तो अभी किनको मिलेगा ये कंफर्म नहीं है कि किन स्टूडेंट को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये मान के चलें कि मार्च और अप्रैल के मंथ में
नोटिस आ सकती है कि किन स्टूडेंट को मिलेगा या किन कॉलेज को मिलेगा, या फिर उससे पहले भी नोटिस आ सकती है। अगर गवर्नमेंट ये सारा काम बहुत तेज़ी के साथ करती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्च के टाइम पे ही जो स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि वो पूछ रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करना होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप करवाए हैं। जैसा कि हमें पता है 2 साल 3 साल से जो भी स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो कुछ कॉलेज वाले फॉर्म फिलअप करवा लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं या फिर स्टूडेंट को थोड़ा सा गुमराह कर दिया जाता है कि स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए तो ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, इतने रुपये लगेंगे। तो आपको हम बता देते हैं कि इस फ्रॉड से आपको बचना है। स्मार्टफोन के लिए किसी भी तरह के फॉर्म को फिलअप नहीं करना होता है। कॉलेज में जो आपका एडमिशन हो जाता है, उसी एडमिशन के बेस पे आपका डेटा जो होता है वो यूनिवर्सिटी के पास जाता है, और यूनिवर्सिटी से वो डेटा आपका चला जाता है गवर्नमेंट के पास। तो अलग से आपको किसी भी तरह के फॉर्म को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इन 2 साल 3 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है, तो उस फ्रॉड से आपको बचना है। इस तरह के किसी भी तरह के जो फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं, ये फॉर्म फिलअप नहीं करना होता है। अगर आपके कॉलेज की कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो फिर अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कॉलेज लेगा, क्योंकि हो सकता है कॉलेज के डेटा में आपकी जो डिटेल है वो फीड ना हो। इसलिए कॉलेज आपसे फॉर्म फिलअप करवा रहा हो ताकि आपकी डिटेल मिल जाए और उस डेटा को यूनिवर्सिटी भेजा जा सके। अगर कॉलेज वाले करवा रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर बाहर से आप कहीं साइबर से करवा रहे हैं या फिर किसी वेबसाइट से कर रहे हैं, किसी ने आपको कहा कि इस वेबसाइट से फॉर्म फिलअप कर दो तो स्मार्टफोन आ जाएगा या टैबलेट आ जाएगा या फिर लैपटॉप आ जाएगा, तो उन सभी फ्रॉड से आपको बचना होगा, क्योंकि इन दिनों फ्रॉड इस तरह के बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट में क्या होता है, थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, वो उनको लगता है कि पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर पता चला ये कि हमने फॉर्म फिलअप किया था तो हमें मिल गया है, तुमने फॉर्म फिलअप नहीं किया इस वजह से नहीं मिला, तो इस फॉर्म को फिलअप कर दो। हो सकता है कोई ऐसी लिंक हो जहाँ से आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो उस फ्रॉड से आपको बचना होगा। तो इसलिए आप उन सभी चीज़ों से बचें। तो ये आप देख सकते हैं किन स्टूडेंट को मिलेगा, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएड, एलएलबी और जितने भी कोर्सेज़ हैं, बीटेक हो गया है, जो भी कोर्सेज़ हैं, जो हायर एजुकेशन के उसमें आते हैं, उन सभी के स्टूडेंट को ये चीज़ें मिलने वाली हैं बिल्कुल मुफ़्त में। तो आप लोग वेट कर लें। और जैसा कि इसका ई केवाईसी जो है, यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पे अलग-अलग तरह से करवाया, बहुत सारे स्टूडेंट का ई केवाईसी भी हुआ था। तो अब ये मान के चलिए जिनका ई केवाईसी हुआ है, तो सबसे पहले हो सकता है उन्हीं स्टूडेंट को वो स्मार्टफ़ोन दिया जाए, जिनका ई केवाईसी अभी कुछ महीने पहले करवाया था। सभी यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने अपने हिसाब से, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अभी भी ई केवाईसी हो रहा है, तो उस हिसाब से उन लोगों को क्या है, डेटा अपना वो सही कर रहे हैं। तो आप लोग वेट करें, जब इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।